नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं स्टडी पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो झारखंड का टॉप 1000 जीके का सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज 11वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले इस चैनल पे 10 वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लें, देख लें प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके का। और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेएसएससी, उत्पाद सिपाही और सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो जो भी नहीं देखा है वो जाके देख लें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग इस सीरीज का इसमें नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, झारखंड का नदी नाला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी अच्छा है। चलिए आप लोग देखिए, और पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। बोला है कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है दामोदर नदी, ऑप्शन बी है समररेखा नदी, ऑप्शन सी है फल्गु नदी, ऑप्शन डी है बड़ाकर नदी। तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है इसमें, बोला है झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है, यानी कि किधर किधर फैला है, ये हम लोग को बताना है। दामोदर नदी का विस्तार पूछा है तो ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी है हजारीबाग तथा रांची स्थित दसान घाटी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ये 3-4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा सत्य है ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो बोला है कि इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है, राइट है दोस्तों। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, ये भी राइट है दोस्तों। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, राइट है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि दामोदर नदी जो बहती है झारखंड में, कौन सा नदी है जो सहायता नहीं करती है इस नदी का, ये आप लोग को बताना है। 3 सहायता करता है, 1 नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन में दोस्तों, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ये है ए है फल्गु, बी है बराकर, सी है गोबाई, डी है कोनार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो दामोदर नदी है उसका सहायता देखिए ये तीनों करता है नीचे का दोस्तों, ये तीनों बराकर, गोबाई और कोनार नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायता नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे नहीं बसा है। दामोदर नदी जो बही है, जाती है, गुजरती है, तो इसका साइड में जो है कौन सा शहर है जो नहीं बसा है। तो हजारीबाग हमारा बसा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ये राइट है इसका। और देखते हैं क्या है दूसरा। धनबाद, धनबाद नहीं बसा है दोस्तों। साहेबगंज बसा हुआ है, जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बिहार और बंगाल का शोक कौन सा नदी को कहा जाता है दोस्तों? ये तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बिहार तथा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दामोदर नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला है दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। बोला है कि दामोदर नदी जो बहती है तो किस दिशा में बहती है, यानी कि इधर पूरब बहती है कि पश्चिम बहती है कि उत्तर बहती है कि दक्षिण बहती है, ये आप लोग को बताना है। या पूरब उत्तर बहता है, ऐसे करके आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, या इधर से इधर जाती है, इधर से जिधर भी जाती है, ये आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन ये है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। किधर से किधर जाती है
ये आप लोग को बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बांध है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बांध है, ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा बांध है जो कि दामोदर नदी पर है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है पचेत बांध, तिलैया बांध, मैथान बांध या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, दामोदर नदी पर जो है ना, ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये राइट है, ये सब उसी के ऊपर बना है, दामोदर नदी पर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। कुल्टी जो है दोस्तों बंगाल में, कौन सा नदी है जो हुगली में मिल जाती है जाके, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण रेखा ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है अजय और ऑप्शन डी है संकरी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दामोदर नदी जो हमारा है वो कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बंगाल का जो हुगली नदी है उसी में मिल जाती है दामोदर नदी हमारे झारखंड का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है, ये आप लोग को बताना है। पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है, ये आप लोग को बताना है। बोला है ऑप्शन ए किउल और संकरी, और ऑप्शन सी है स्वर्ण रेखा, और ऑप्शन डी है क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी नीचे है थोड़ा, ऑप्शन डी है औरंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर स्वर्ण रेखा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं इस चैनल पे, जो झारखंड जीके से रिलेटेड होता है, और काफ़ी जल्द हम लोग ऑल एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन इसमें कराएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल से। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। बोला है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। अभी हम लोगों ने देखा था दामोदर नदी किस दिशा में बहती है, अब देखेंगे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में बहती है, यानी कि किधर से किधर जाती है, ये आप लोग को बताना है। इधर उधर किधर जाती है ये आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ऑप्शन सी है दक्षिण से पूरब की ओर, या ऑप्शन डी है दक्षिण से पश्चिम की ओर। किधर जाती है ये आप लोग को बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण से पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने जो देखा था अभी दामोदर नदी वो किधर से जाती थी, पश्चिम से पूरब की ओर आती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हमारा अगला प्रश्न बोला गया है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। स्वर्ण रेखा जो हमारा झारखंड का नदी है वह बहते बहते जो है किस राज्य में चल जाती है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में जाती है, ऑप्शन बी है उड़ीसा में जाती है, या ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में जाती है, या ऑप्शन डी बिहार में जाती है, ये आप लोग को बताना है। ये सब झारखंड से सटे हुए राज्य हैं। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी छत्तीसगढ़ में जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है बोला गया है स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है सभी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है किऊल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। किऊल नदी जो है उसका उद्गम स्थल पूछा गया है दोस्तों। तो उसका उद्गम स्थल जो है, उसका उद्गम स्थल ये है, ऑप्शन नंबर ये खगड़िया। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग में है, यहीं से किऊल नदी का उद्गम स्थल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बोला है खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। खरकाई नदी जो है किस नदी की प्रमुख शाखा है, यानी कि कौन सा ऐसा नदी है जो मिलती है खरकाई नदी में।
चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछा। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है दामोदर नदी की खरकाई प्रमुख शाखा है, या ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा है, ऑप्शन सी है क्यूल, ऑप्शन डी है बराकर। कौन सा नदी का सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है स्वर्ण रेखा हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण रेखा का बहुत प्रमुख नदी है खरकई नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। उत्तर पूर्वी भाग में उपयुक्त सभी बहती है दोस्तों। अजय नदी बहती है, गुमानी नदी बहती है, ब्रह्मणी नदी बहती है, सब उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ैयाहाट पहाड़ से निकलती है। हाँ, पोड़ाहाट लिखा है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। ऑप्शन ए है कर्मनाशा, ऑप्शन बी है ब्रह्मणी, ऑप्शन सी है औरंगा, ऑप्शन डी है मोर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग कमेंट में बताना है। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लगातार ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्मनाशी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दो ही क्वेश्चन बचा है दोस्तों, वीडियो अंतिम है, चलिए देखते रहते हैं। बोला है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सब जो है ये सब राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। सोहिदा जगह से निकलती है कौन सा नदी, तो कोनार नदी निकलती है, या औरंग नदी निकलती है, या गुमानी नदी, या संकरी नदी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगा नदी। ठीक है दोस्तों, औरंगा नदी जो है सोहिदा जगह से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कल हम लोग फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला है निम्नलिखित झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। ये आप लोग को बताना है कि कौन सा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जगह से निकलती है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है सोन नदी निकलती है, ऑप्शन बी है शंख नदी, या ऑप्शन सी कारो, या ऑप्शन डी फल्गु। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में करते रहिए और बताते रहिए दोस्तों। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों और यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। बहुत अच्छा वीडियो आप लोग को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।